नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। विसर्जन में पत्थरबाजी के पीछे आखिर कौन सी मानसिकता काम कर रही है? तो क्या पत्थरबाजी आज हुई है या फिर इस 9 दिन के दौरान हुई है या फिर किसी विसर्जन में हुई है? सवाल है कि विसर्जन में अगर हुई है तो क्या इससे पहले भी हुई थी? तो सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? अगर कोई है तो क्या अभी भी यही कहा जाएगा जिनके हाथ में दमखम है, जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, जिनके हाथ में पुलिस है, प्रशासन है, उनकी तरफ से यह बराबर क्या अभी भी कहा जाएगा कि कोई भी दोषी नहीं छोड़ा जाएगा, कोई भी दोषी नहीं बख्शे जाएंगे, जो कार्रवाई है वो होकर रहेगी, उचित कार्रवाई होगी? क्या यही सुनेंगे अभी? और क्या अगले नवरात्र का इंतजार कर लें और मनोबल बढ़ने दें उन लोगों का जो इसके पीछे हैं? पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स मत कीजिए, क्योंकि पत्थरबाजी हो रही है, रोड़ेबाजी हो रही है तो उसमें जो असहाय लोग हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, वो भी चोटिल हो रहे हैं। अब पुलिस वालों का क्या कसूर भाई? पुलिस वाले वहां गए शांति बहाल करने के लिए, बीच में उन्हें जाना पड़ा, उन्हें भी चोट आई है, वो भी अस्पताल चले गए। तो ऐसी स्थिति में जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है उन्हें नापने की जरूरत है। अगर उनकी जिम्मेवारी ही कि वहां पर शांति व्यवस्था कायम रखी जाए, वहां पर बढ़िया तरीके से विसर्जन कराया जाए, कहीं कोई हो हंगामा ना हो, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, तो जरूरी यह था कि आप अपने पूरे तंत्र को लगा देते। और जरूरी यह होता है कि खुफिया तंत्र लगाने पड़ते हैं। अब यह समझिए कि नवरात्र के बाद विसर्जन, अब इस 10 से 11 दिन के भीतर क्या रातों रात प्लानिंग हो गई कि कल पत्थरबाजी हो गई, बीच में कोई ना कोई कुछ ना कुछ शिगुफा छोड़ देता है और उसके बाद दोनों तरफ से दोनों गुट भिड़ जाते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे एक प्लानिंग काम करती है, एक मानसिकता काम करती है। तो इसी मानसिकता की पड़ताल करने के लिए आज हम इस डिबेट को हमने रखा है। आज की डिबेट में हमारे साथ प्रोफेसर सुहेली मेहता होंगी, प्रवक्ता बीजेपी से, ऋषि मिश्रा जी प्रवक्ता आरजेडी से, आनंद शंकर प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन डिबेट में जाने से पहले, इस टीम से बातचीत करने से पहले जरूरी है कि छोटी सी रिपोर्ट देख ली जाए। बेगूसराय के बाद औरंगाबाद में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ। बेगूसराय में स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया है, लेकिन औरंगाबाद के ओबरा थाना क्षेत्र में पथराव के बाद तनाव की स्थिति है। बिहार के बेगूसराय और औरंगाबाद में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ और इस दौरान पत्थरबाजी और आगजनी हुई। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। हालांकि बेगूसराय के बलिया में भड़के सांप्रदायिक विवाद के बाद स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। लोगों को घर से नहीं निकलने को कहा गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 10 लोगों को हिरासत में लिया है। स्थिति अब यहाँ पूरी तरह से सामान्य है। उपद्रव करने वाले 6 लोगों को पुलिस ने तुरंत अरेस्ट करके अभी जेल भेजा है। यहाँ पे एसडीएम भी है और पुलिस लाइन आ गया है। बेगूसराय की तरह औरंगाबाद में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ। ओबरा थाना क्षेत्र के कारों में पथराव की घटना हुई। पथराव में ओबरा थाना अध्यक्ष समेत 6 पुलिस वाले घायल हो गए। पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। मुस्लिम समुदाय का जो झंडा था वो थोड़ा सा टच हो गया, तो थोड़ा सा टूट गया। तो हम लोग को जो फील हुआ, मेन कारण वही उसका रहा। किसी में कुछ लोगों ने थोड़ी देर के बाद में पथराव कर दिया था। बेगूसराय में कुछ दिनों पहले भी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश हुई थी, जबकि औरंगाबाद में 2018 में जबरदस्त बवाल हुआ था। विसर्जन में पत्थरबाजी के पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही है? त्योहार में कौन रच रहा हिंसा की साजिश? बार बार क्यों सुलग रही हिंसा की आग? न्यूज 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा और बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। चलिए डिबेट शुरू करते हैं डिबेट। लेकिन जिन्होंने सवाल उठाए हैं, जिन्होंने सवाल पूछा है कि भाई इसके पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही है, सवाल जायज है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ऋषि मिश्रा जी प्रवक्ता आरजेडी से और आज फिर जेडीयू गायब है। सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है और लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर जिनसे सही सवाल पूछा जाना चाहिए उनके दल के प्रवक्ता नहीं आ रहे। तो ये थोड़ा दिक्कत है, यहां पर दिक्कत है। उनकी दिक्कत क्या है वही जाने, लेकिन हम बराबर इस चीज को नोट करते हैं कि एक विंडो खाली रह जाता है, एक खिड़की खाली रह जाती है। अब मीठे मीठे सवाल तो होंगे नहीं। अब यहां पर अगजनी होगी, दंगा होगा तो चॉकलेट तो नहीं खिलाएंगे, ठीक है? तो कड़क सवाल होंगे उनसे, विपक्ष भी सवाल पूछेगा उनसे।
तो इतनी ताकत होनी चाहिए कि भाई सरकार हमारी है, तंत्र हमारा है, व्यवस्था हमारी है, तो हम उसका उत्तर भी दें कि हां, गलती भी माने कि आकर के स्क्रीन पर कि हां हमसे गलती हो गई है भाई, पिछली घटना से हमने सबक नहीं लिया, फिर ठीक है अगली बार हमने ऐसा नहीं होने देना है। लेकिन यह कहने के लिए भी कोई प्रवक्ता जेडीयू का इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद नहीं है। तो बिहार की जनता देख रही है कि भाई देखिए, सवाल से नहीं भागना चाहिए। अगर सवाल खड़े हो रहे हैं, उत्तर आप ही को देना है, तो आपको आना चाहिए था। खैर, इस चैप्टर को थोड़ा साइड करते हैं। ऋषि मिश्रा जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं, सरकार में शामिल, बड़े नंबर वाली पार्टी। ऋषि मिश्रा जी जरा बताइए, ये ठीक नहीं है जो हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं और बेगूसराय में ये जब घटना घटी तो आप कहेंगे नहीं उन्हें तो मौका मिल गया। ये मौका दिया किसने, कहां छूट मिल गई, किसे सोचने का वक्त मिल गया? क्या लगता है आपका जो तंत्र है या फिर आपके पास खबरें पहुंचती होंगी? विवेक जी, आपने एक चीज बिल्कुल ही सही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करूंगा, समाज के हर एक वर्ग से अपील करूंगा कि हम सबको, किसी भी धर्म के लोग हों, एक दूसरे के जो भी धर्म है उसको सम्मान देना पड़ेगा। मैं आपकी भी बात का जवाब दूंगा। मैं उससे पहले एक दो डेटा भी दे दूं आपको। यूपी में 7, हरियाणा में 3, एमपी में 2। बाकी मैं आपके जवाब पे आता हूं, आपको जवाब देता हूं। 55,000 मूर्तियां यहां पे लगी थी बिहार में। 2 घटनाएं घटी हैं और क्यों घटी है मैं उस पर भी आऊंगा। इसलिए यह कहना कि यहां पर घटनाएं घट रही हैं, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट देना भी ठीक नहीं होगा। बाकी जगह शांतिपूर्ण रहा, बहुत बढ़िया से आपसी भाईचारा से सब जगह मूर्ति बस जो हुआ, हम लोग गए और एक दूसरे से मिल्लत से सब कुछ हुआ। जहां तक बेगूसराय की आप बात करते हैं, पहले भी वहां हुआ था, तो ये चीज आप लोगों को भी देखना पड़ेगा कि बार बार बेगूसराय में क्यों हो रहा है। और जांच रिपोर्ट आने दीजिए, आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछले बार भी जो हुआ था विवेक जी, उसमें भी जब जांच रिपोर्ट आई तो बजरंग दल के लोग पाए गए थे उस दंगे में। तो उसके बारे में तो ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग कुछ नहीं बोलिएगा, लेकिन हकीकत यही है। नहीं, और फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, आप तो हमें ही लपेटने लगे, हम क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं, अगर बजरंग दल वाले थे, नहीं बजरंग दल वाले थे तो नहीं, सुनिए ना, बजरंग दल वाले थे, फर्रा एकदम आसमान में उछाल के बोलना चाहिए था आप लोगों को। होता है अरे एक एक का फोटो लगवा देते आप पूरे बिहार में कि देखिए बजरंग दल वाले लोग हैं। सांसद ऐसे हैं, हाँ विवेक जी, यहाँ पर 2 सांसद ऐसे हैं जिनको क्षेत्र में काम से कोई मतलब नहीं है। एक तो केंद्रीय में मंत्री बने हुए 9 साल से, जब भी पटना में आते हैं अपने काम के बारे में बात नहीं करेंगे, खाली हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान बात करते हैं। सुहेली मेहता जी, सुहेली मेहता जी, तो ये चीज, सुहेली मेहता जी, हमें जरा इसका जवाब दीजिए। ऋषि मिश्रा जो कह रहे हैं कि बजरंग दल वालों का हाथ था, हमें जरा ये बताइए। ऋषि मिश्रा जी के पास ये सवाल हमारा अभी तक छूटा रहा है कि भाई आप बताइए कि अगर बजरंग दल वालों का हाथ था, बड़ा सा पोस्टर चस्पा कर देते, जो आप लोग जो एक दूसरे पर जो रावण बनाते हैं ना, रावण मेघनाथ, और उसमें नीतीश जी की कभी फोटो, कभी सम्राट चौधरी की फोटो डाल देते हैं। पता नहीं कौन मेहनत करता है इतनी, लेकिन बड़े क्रिएटिव लोग हैं। चूंकि इनको जानकारी है कि कहां से हुआ था, इसलिए ये इस तरह की बात बोल रहे हैं, क्योंकि इनको ये लोग दंगा करवाने वाले लोग हैं। ये कह रहे हैं कि बेगूसराय में ही क्यों हुआ, भाई सासाराम में क्यों हुआ, बिहार शरीफ मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है वहां क्यों हुआ, दरभंगा में क्यों हुआ, और ये जो बोल रहे हैं इनकी सरकार में भागलपुर के दंगे क्यों हुए, उसको क्यों भूल जा रहे हैं। तो नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। 2002 आप भी ये पार्टी जो है, 2002 आप जो भूल जा रहे हैं, ये लोग जो है, आरोप आप पे लगा हुआ है, क्लीन चिट मिला हुआ है, क्लीन चिट। नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री जी बने हैं, तब से इस देश में कोई भी दंगे नहीं हुए हैं। ये बिहार ही है जो आज सरकार जब से बदली है, वही कह रहे हैं कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश जी गए हैं सरकार बनाने, तो क्या ऋषि मिश्रा जो डेटा, नहीं सरकार चल रही है, तो क्या ऋषि मिश्रा जो डेटा अभी शुरुआत में ही उन्होंने जो कहा, ये यहाँ स्क्रीन पर बैठकर टीवी चैनल पर ये झूठ बोलने के लिए आए हैं यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल बोल ही रहे हैं, कह रहे हैं कि तो आप मुझे झूठ साबित कीजिए। और कहीं नहीं, ठीक है, आप निकालिए, आप झूठ साबित कीजिए। कर दीजिए कि दरभंगा में क्यों हुआ, सासाराम में क्यों हुआ, इनके मुख्यमंत्री के जिला में क्यों हुआ, दंगों में आपके बजरंग दल के लोग हाँ नाम में जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं दीजिए, गोल गोल घूमेंगे, गोल गोल घूमते रहिएगा।
लेकिन बजरंग अंतर दल के यही लोग है कि उसमें गिरिराज इन्वॉल्व थे सिंह कि जी ने नहीं? कह दिया हाँ है ना सही में बात। जवाब दीजिए। तो इन लोगों को ये लोग सही जवाब बात नहीं कहने रहे। से और जो है इस मिर्ची दंगे में भी लगती जो है, हुआ कल इसलिए परसों में इनको वहां इतनी पर परेशानी जहाँ होती है। जाने दीजिए, करते दूध का ये दूध, लोग पानी हैं, का लेकिन पानी अगर होगा इनका और जो फिर काम है साबित वो होगा कि उजागर उसमें अगर बजरंग कोई दल के करता लोग है, थे। तो इनको परेशानी होती है। नहीं नहीं नहीं, अगर नहीं ठीक है, जांच में अगर वो कह रहे हैं, नहीं नहीं, आप सुहेली मेहता जी आप समय ले लीजिए, प्रोफेसर सुहेली मेहता जी आप समय ले लीजिए। अगर ये कह रहे हैं कि लोग शामिल थे, इसके पहले का रिकॉर्ड जो है वो ये बता रहा है, तो उस रिकॉर्ड को गलत करने के लिए आप एक रिकॉर्ड निकाल लीजिए, हम आपको समय दे देते हैं। हमारे साथ आनंद शंकर है। रिकॉर्ड को गलत तो कह रहे हैं कि नहीं, कहने से नहीं होगा ना, रिकॉर्ड जेल में है सब। अरे सब जेल में विवेक जी, अभी बिहार विवेक जी जेल में, बजरंग दल वाले लोग जेल में है। अरे अब वहां ना बोलिएगा कि लोग हैं नहीं जेल में। आपके सांसद है वहां पर, क्या करते हैं सांसद भाई? अरे सांसद सही वहां क्या बोलते करते हैं, हैं? सही खाली बात आग करते लाने हैं। आते हैं। सांसद अपने आग क्षेत्र में में घी जाते डालने हैं। आते हैं आप लोग की गिरिराज तरह- सिंह, और कुछ नहीं आप लोग करते की तरह हैं। सिर्फ क्षेत्र सत्ता का के विकास लालची नहीं करते है। हैं, जहाँ खाली वहां वोटर पर है, वहाँ पर जाके सांसद आग में जाते घी हैं और डालने का अपनी काम बात को करते रखते हैं। हैं। समाज में कुछ विसर्जन शांति के बनाए समय रखे। में ये इस तरह आज की तक एक घटना हुई अपील है। दिखाइए। और आनंद शंकर प्रवक्ता कांग्रेस, आनंद शंकर प्रवक्ता कांग्रेस, आनंद शंकर। गिरिराज सिंह का एक अपील हाँ नहीं नहीं, चुप हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। देखिए अच्छा ठीक है, कौन क्या करवा रहा, अभी आते हैं ना, आते हैं। अभी तो एक ही दो सवाल पूछा है आनंद शंकर जी। आनंद शंकर जी, मानसिकता की बात है, सरकार में आप भी शामिल हैं, तो सवाल आपसे भी है, वही सवाल है कि उस मानसिकता को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, देर हो जा रही है, फेल कर जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मानसिकता को तो हम हमेशा पकड़ लेते हैं और हम लोगों ने पकड़ा है। ये बीजेपी जब जब बिहार के सत्ता से बाहर होती है तो ये प्रचलन बढ़ जाता है, दंगे हो जाते हैं। 2015 में हम लोगों ने बाहर निकाला इनको, प्रचंड बहुमत आए, हम लोग तो नवादा, औरंगाबाद, कहां कहां दंगे हो गए। फिर अभी जब शासन सत्ता से बाहर निकले तो नालंदा में दंगे हो गए। फिर अभी आप बोल रहे हैं कि पत्थरबाजी हो गई। मैं ये कहना चाह रहा हूं विवेक जी कि घटना अगर देखा जाए तो ये जो गिरिराज सिंह विश्वमन कर रहे हैं, ऐसा चाहिए क्या? ये कौन से ऐसे नेता है? ऐसे नेताओं के तो बयान को आप लोग को दिखाना भी नहीं चाहिए जो हिंदू मुस्लिम की डायरेक्ट बात करते हैं। यह देश आपसी सद्भाव से चलता है, भाईचारे से चलता है। और आप यहां पर जब भी बिहार आते हैं तो विश्वमन करके चले आते हैं। बेगूसराय में कौन सा बड़ा काम किया, बिहार के लिए आपने कौन सा बड़ा काम किया, यह गिनाने के बजाय आप हिंदू मुस्लिम करके जाते हैं। कभी बोल के जाते हैं कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जहां तक बात ओबरा की है, कारा की है, तो जो दोषी हैं वो लोग पकड़े गए। अभी शांति समिति की बैठक हुई है शाम में, दोनों पक्ष वहां जुटे थे, दोनों पक्षों ने आपसी सुलह सहमति वहां पर थाना में अपना दिया और मामला अब शांत है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। कहानी यह है कि जब जब ये सत्ता से जाते हैं तब तब समाज में आपसी विभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं। आखिर आप ये भी तो नैरेटिव देखिए कि इन दंगों से या किसी भी प्रकार के फायदा किसको होना है। ये लोग जातीय जनगणना आने के बाद ये लोग बौखलाए हुए हैं। जवाब नहीं दे। जातीय जनगणना आने के बाद ये लोग अब रुकिए, नहीं ले लें कांग्रेस और आरजेडी जरा इंतजार कीजिए, सुहेली मेहता जी को मौका देंगे। सुहेली मेहता जी, प्रश्न सुन लिया ना, दो पार्टियों ने सवाल पूछा सरकार में शामिल, आप जवाब तैयार रखिएगा। देखिए, घुमाइएगा मत और ये मोदी जी पर मत ले जाइएगा। आप लोग, आपके सांसद पर सवाल है। नहीं सुनिए, सुनिए, आपको हम दे रहे हैं मौका। बड़े दंगाई हैं, उत्तराखंड के बड़े दंगाई हैं। हाँ ठीक है, दंगाई ही इनके जब प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, डॉक्टर संजय, तड़ीपार इनके गृह मंत्री हैं, तो ठीक है, डॉक्टर संजय कुमार मंत्री, ठीक है, अब बहक रहे हैं, अब बहकी मत। तो वैसे ठीक है, वैसे शिक्षकों के, वैसे आनंद प्रोफेसरों के छात्रों को आप कह रहे हैं कि आप दंगा मत करिए। अच्छा ठीक है, अपील तो करना ही चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ हैं। डॉक्टर संजय कुमार, विसर्जन में पत्थरबाजी के पीछे की जो मानसिकता है उसे जरा समझना होगा, कुछ पीछे जो इतिहास है उसे भी लाकर देखना होगा। हालांकि अगर आरजेडी कह रही है, सरकार के लोग कह रहे हैं और जो चीजें सामने हैं उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, तो क्या इस बार जो घटनाएं घटी हैं वो औने पौने बस ऐसी ही घटनाएं हैं या इसके पीछे भी कुछ मजबूत तंत्र काम कर रहा है, मजबूत मानसिकता काम कर रही है जो बस यही सोचती है दिन रात? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य का विषय है और चाहे वो अतीत की घटना हो या वर्तमान की घटना हो, कोई भी राज्य नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ किसी भी तरह का विभेद पैदा हो, वो चाहे मूर्ति विसर्जन का मामला हो या जुलूस का मामला हो। अगर इस तरह का कोई तत्व है तो फिर आपका जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो क्या कर रहा है?
ठीक है, रिफॉर्म की जरूरत है। सोसाइटी में जब तक रिफॉर्म नहीं होगा, कहा जा रहा है ना कि भाई वो बरगला देते हैं, वो बरगला देते हैं, इस तरह की मानसिकता से जो नौजवानों को ग्रसित कर देते हैं और परिणाम में तात्कालिक घटनाएं घट जाती हैं। भाई घटनाएं घट जाती हैं तो वो सोसाइटी के रिफॉर्म की जिम्मेवारी किसकी बनती है? सबकी बनती है। कोई पार्टी में बटा हुआ समाज सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकता है क्या? अगर ये बिहार गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक था, अगर ये बिहार में राम रहीम साथ में रह रहे थे, अगर तजिया का जुलूस भी निकल रहा था और भगवान ये का विसर्जन या चाहे वो मूर्ति विसर्जन का जुलूस भी निकल रहा था, उसमें तो सौहार्द था। आखिर वो सौहार्द में ये तत्व कौन है? आखिर शांति समिति के साथ जो जिला प्रशासन की बैठक होती है, पुलिस प्रशासन की बैठक होती है, कहीं ना कहीं तो अकाउंटेबिलिटी तय की जाती होगी। बिल्कुल, वो सीसीटीवी कैमरा कहीं ना कहीं रहता होगा, और वो सीसीटीवी कैमरा के रहते हुए अकाउंटेबिलिटी लेने के बाद भी वो कौन सा तत्व जो अदृश्य रूप में कहीं रहता है और तुरंत वो प्रकट होता है और स्पॉन्टेनियस इस तरह के घटना को अंजाम दे करके और वो विलुप्त हो जाता है। फिर कानून क्या करती है? क्या कानून उनको सजा देती है? अगर सजा देती है तो क्या उनके अंदर में कोई भय का वातावरण नहीं है? अगर भय का वातावरण नहीं है तो फिर कैसी सजा? तो चीजों को अगर आप इस चश्मे से देखेंगे कि वो करा दिए, ये करा दिए, ठीक है, जिन लोगों ने भी करा दिया, लेकिन सरकार की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर को आपको अपने नियंत्रण में रखना होगा। दूसरी चीज, सौहार्द का वातावरण बनाने के लिए पार्टियों में बंटने की जरूरत नहीं है। समाज आपका है, पार्टियां रहेगी, पार्टियां नहीं रहेगी, लेकिन समाज तो रहेगा, यह सिस्टम तो रहेगा। इसमें भगवती की भी पूजा होगी और तजिया का जुलूस भी निकलेगा। आखिर ये बटकर के इस तरह की बात हम लोग क्यों करते हैं कि इन्होंने कर दिया, उन्होंने कर दिया? और रह गई बात कि वो जो भी तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, जिनकी वजह से ये त्वरित घटनाएं अतीत में भी घटी, वर्तमान में भी घटी, वो अराजक तत्व को चिन्हित करने की जिम्मेवारी किसकी है? कौन रोक रहा है आपको कि वैसे तत्व को आप चिन्हित मत कीजिए, उनको सजा मत दीजिए? और सजा जब देते हैं तो उसका एक वातावरण आप पैदा मत कीजिए कि अगर आप भी इस तरह की चीजों को करेंगे तो आप सजा के भागी होंगे। आखिर क्यों डिले होता है? तो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो, पुलिस रिफॉर्म हो, चाहे वो सोसाइटी रिफॉर्म हो, जहां भी रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं डॉक्टर संजय कर रहे हैं आप। हाँ ठीक है, ऋषि मिश्रा जी, संजय जी के साथ लाइए इनको। मैं जो संजय जी जो बोल रहे थे, मैं उनसे 100% एग्री करता हूं। ये जो घटनाएं घटी हैं स्पॉन्टेनियस था। एक चीज जो संजय जी बोल रहे थे कि आप सरकार में हैं, अलग अलग पार्टियां क्यों, मैंने तो आपसे अपील किया है कि समाज के हर एक वर्ग को एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, और पत्रकार, नेता, सोशल वर्कर, समाज सेवी, इन सब को ऐसे लोगों को बाइकआउट करना पड़ेगा जो आके टीवी पर रात दिन समाज को बांटने की बात करते हैं। आखिरकार मुझे एक चीज बताइए अब विवेक जी, एक मंत्री, अब 9 साल से मंत्री, आपका पहला फर्ज क्या बनता है? क्षेत्र का विकास, राज्य का विकास। आप बताइए पिछले 9 वर्षों में आपने कब आके पटना में या फिर अपने यहां ऑफिस से कब बताया कि आपने अपने मंत्रालय से? ये आरोप बराबर लगा रहे हैं ऋषि मिश्रा। नहीं, आरोप मेरा कहना मतलब है कि नेता जब यूथ को, मेरा कहना है नेता जब यूथ को बांटने लगेगा, ठीक है, टीवी में लोग ऋषि जी की बात को मैं भी वही नेता चलेगा, तो आज के यूथ के अंदर वही मैसेज जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है कि एक नेता अगर किसी को भटकाता है, भड़काता है और समाज पूरा भड़क जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने बड़े वो सोशल रिफॉर्मर नहीं है कि वो समाज को कोई गाइड कर देंगे और समाज भड़क जाएगा। मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं से जो यूथ है, ऋषि जी भी इस बात से सहमत होंगे, जो हमारा यूथ है जिसके अंदर में अद्भुत एनर्जी है, वो डिसओरिएंटेड है। अगर वो डिसओरिएंटेड है तो इस पर भी सोचना होगा, अनएम्प्लॉयमेंट पर भी सोचना होगा, उनके एजुकेशन पर भी सोचना होगा, उनके संस्कार और संस्कृति पर भी सोचना होगा, अतीत और वर्तमान के साथ उनको कोरिलेट करके समझाना होगा। तब तो फिर कोई आदमी राजनीति करने के लिए आएगा, समाज को बांटेगा, भड़काएगा और आरोप लगा करके पॉलिटिकल सेलिब्रिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया। समय की समाप्ति यहां पर होती है। अच्छी बात आपने कही डॉक्टर संजय कि जरूरी तो है कि यहां पर आप पॉलिटिकल सेलिब्रिटी हैं, लेकिन भाई वोट ले लीजिए अपने भाषणों से, वो अलग बात है, लेकिन आप कुछ कहेंगे, आप कुछ भी करवा देंगे, ऐसा संभव नहीं है।
लेकिन सरकार के पास यह ताकत है, सरकार के पास तंत्र है कि सरकार अपने तंत्र से, अपनी ताकत से ऐसे छोटे मोटे या फिर कोई बड़े जो कहते हैं निगेटिविटी से लड़ सकती है, लोगों को समझा सकती है, लोगों को जागरूक कर सकती है। लेकिन ठीक है, ये कह रहे हैं कि इतने पंडाल लगे, इतना विसर्जन हुआ, ये 2 घटनाएं हुई, 2 को भी बंद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल इस डिबेट को ही खत्म करते हैं। विसर्जन में पत्थरबाजी के पीछे की मानसिकता को जरा समझिएगा, आप मत इसका हिस्सा बनिएगा। सभी दर्शकों से यही अपील है कि जहां भी ऐसी कुछ सुगबुगाहट हो ना, पुलिस को जरूर सूचना दीजिए और उस तंत्र को मजबूत कीजिए, यह आपकी भी जिम्मेदारी।